बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट था। ये इस सीक्वल का लेक्चर नंबर 8 है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है जी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Definition: an equation is said to be linear equation in two variables, say x and y, if it is written in the form, कौन से फॉर्म में जी? ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers. Also a and b are not both 0. An equation is said to be linear equation. एक इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे इन टू वेरिएबल्स। लेट्स से वेरिएबल्स x एंड y है। एक इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y कहेंगे अगर उस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकें। ठीक है जी। तो फिर उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y कहेंगे। इस इक्वेशन में a b c क्या है? ये कोई भी कांस्टेंट्स हैं और ये कांस्टेंट कहाँ से होंगे? रियल नंबर से होंगे। ठीक है जी, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। आल्सो a एंड b आर नॉट बोथ 0। a और b जो है वो एट अ टाइम 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए एट अ टाइम, तो फिर ये बनेगा c इक्वल टू 0, यानी कांस्टेंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में आपके पास ये फिर लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। इज इट क्लियर? सो ए और बी पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये दोनों एट अ टाइम 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 है तो बी को 0 नहीं होना चाहिए, और अगर बी 0 है तो ए को 0 नहीं होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि ए बी 0 ना हो। तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। देखिएगा जी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स x एंड y, क्योंकि इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिएगा जी, 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिएगा, 3w माइनस 7z प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे? इस केस में टू वेरिएबल्स w एंड z है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आते हैं कि जी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे पास ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो नोट
फर्स्ट नोट देखिएगा जी, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 is a straight line. यानी इस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अच्छा, यानी ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो इसको जनरल फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है जी, जनरल फॉर्म। अच्छा, फर्स्ट नोट हमने ये लिखा कि जी ये हमारे पास जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली। सेकंड नोट वो ये है कि जी अगर आपके पास व्हेन a इक्वल टू 0, यानी जनरल फॉर्म में आपका जो x का कोफिशिएंट है ये 0 हो जाए तो फिर ये इक्वेशन रिड्यूस होगी किस फॉर्म में? ये बन जाएगी आपके पास by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, और यहां से बनेगा y इक्वल टू, y की वैल्यू फाइंड करें यहां से, ये बनेगा माइनस सी डिवाइड बाई b। तो इस केस में आपके पास जो स्ट्रेट लाइन होगी वो पैरेलल होगी किसको? एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो इस केस में स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जी जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो ये किसी पॉइंट पे वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा जिसको वाई इंटरसेप्ट बोला जाएगा। तो इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? वाई इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा इसका 0 कामा माइनस सी डिवाइड बाई बी। क्लियर? तो ये था सेकंड नोट आपके पास। इसी तरह थर्ड नोट की तरफ आते हैं और वो है कि जी व्हेन b इक्वल टू 0, व्हेन b इक्वल टू 0 मीन्स कि y का कोफिशिएंट अगर 0 आ जाए तो फिर ये जनरल फॉर्म रिड्यूस होगी किस फॉर्म में? ax प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से बनेगा x की वैल्यू आएगी माइनस सी डिवाइड बाई a। तो इस केस में आपका जो स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। इस केस में आपका स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा y एक्सिस को, और x इंटरसेप्ट इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका x इंटरसेप्ट आएगा माइनस सी डिवाइड बाई a कॉमा 0। ये वो पॉइंट होगा जहां से आपका जो स्ट्रेट लाइन होगा वो क्रॉस करेगा x एक्सिस को। क्लियर? तो ये था आपका थर्ड, इसकी नोट या प्रॉपर्टी आप कहें। ठीक है, अब आते हैं कि जी लास्ट लेक्चर में हमने जितने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे लाइक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसी तरह 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये सारे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़े थे। तो अब देखते हैं कि जी क्या इस जनरल फॉर्म को रिड्यूस किया जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है जी, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जी इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। जी वो किया जा सकता है, तो देखते हैं कि जी कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन is reducible to other forms. General form of a straight line is reducible to other form. फर्स्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है reduce to slope intercept form. Reduce to slope intercept form. So फर्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? देखिएगा जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो हमारे पास था y इक्वल टू mx प्लस c. यहाँ पे m क्या शो करता था? स्लोप ऑफ द लाइन को शो कर रहा था, और c क्या शो कर रहा था? y इंटरसेप्ट शो कर रहा था. क्लियर है? अच्छा, अब हम जनरल फॉर्म को रिड्यूस कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. सो जनरल फॉर्म क्या था हमारे पास? जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. यहां से ax और प्लस c को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा माइनस ax माइनस c. बोथ साइड b पे डिवाइड करें, सो ये बनेगा y इक्वल टू माइनस a डिवाइड बाई b इंटू एक्स और माइनस c डिवाइड बाई b बन जाएगा. क्लियर? अब इसको आप कंपेयर करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ. कंपेयर विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. क्या था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है जी, इस केस में आप c1 कहें इसको, ताकि इससे डिफरेंट आए. अच्छा, या आप इस तरह कहें कि x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस a बाई बी है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? m है. तो m इक्वल टू, m क्या था? स्लोप था, यानी इसको यूं भी लिखा जा सकता है y इक्वल टू m की जगह स्लोप इंटू एक्स प्लस c की जगह y इंटरसेप्ट, क्योंकि c आपके पास क्या शो कर रहा है? y इंटरसेप्ट को शो कर रहा है. सो बाय कंपैरिजन क्या बनेगा? x का कोफिशिएंट माइनस a बाई बी, सो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगा? माइनस a डिवाइड बाई b आ जाएगा. और आपका जो y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट वो क्या आएगा? माइनस c डिवाइड बाई b आ जाएगा. क्लियर? तो हमने क्या किया कि जी जो जनरल फॉर्म था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसको रिड्यूस किया किस फॉर्म में? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जिसमें आपका स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ रहा है? माइनस a और b, और इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? y इंटरसेप्ट वो माइनस c डिवाइड बाई b आ रहा है. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं जी इसके ऊपर. एग्जांपल, लेट्स से जी ये हमारे पास 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0. अब अगर कोई पूछे कि जी इसका आप स्लोप फाइंड करें, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते. और दूसरी बड़ी बात यह है कि जी आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर आप बता पाएंगे कि जी इसका स्लोप ये है और y इंटरसेप्ट ये है. तो क्यों ना हम
डायरेक्ट यहां से स्लोप ऑफ अ लाइन और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करें। तो देखें जी, ए की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स का कोफिशिएंट ए होता है 4, वाई का कोफिशिएंट बी कहलाता है विच इज 6, और कांस्टेंट हमारे पास सी है विच इज -8। क्लियर। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप क्या आएगा, -a डिवाइड बाई बी के इक्वल होता है। सो व्हाट इज माइनस अपनी जगह, व्हाट इज a 4, व्हाट इज b 6 है। सो ये आपस में कैंसिल, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो स्लोप क्या आ गई जी आपके पास, स्लोप आ गई आपके पास -2 डिवाइड बाई 3। ठीक है जी। इसी तरह आपका जो y इंटरसेप्ट होगा, तो y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट आपके पास बराबर है -c डिवाइड बाई बी, -c डिवाइड बाई बी। सो माइनस अपनी जगह, व्हाट इज c, वो 8 है, -8 है। सो -8 डिवाइड बाई व्हाट इज b, b आपका 6 है। सो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। सो आपके पास बन गया y इंटरसेप्ट क्या बना, माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 3। सो ये आपका y इंटरसेप्ट आ गई, किसकी, इस लाइन की। सो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो वैल्यूज पुट करें, सो y इक्वल टू व्हाट इज m, स्लोप क्या है, -2/3, -2/3x प्लस सी, y इंटरसेप्ट क्या है, वो 4 डिवाइड बाई 3। तो आपका जो जनरल फॉर्म था उसको आपने किस फॉर्म में रिड्यूस कीजिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो कि आपके पास ये आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी। सेकंड फॉर्म की तरफ आते हैं, और वो है जी रिड्यूस टू डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी जनरल फॉर्म को हम अब रिड्यूस्ड करेंगे किस फॉर्म में, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो जी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था जी, लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था इसको जी, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था कि जी x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b इक्वल टू 1। यानी जब हमारे पास दो इंटरसेप्ट्स गिवन हो, तो फिर हम किसी लाइन के दो इंटरसेप्ट्स गिवन हो, तो फिर उस लाइन का इक्वेशन हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे a क्या था जी, a हमारे पास x इंटरसेप्ट था, ठीक है, और इसी तरह b क्या था, b हमारे पास y इंटरसेप्ट है। इज इट क्लियर। यानी इस इक्वेशन को फिर हम यूं भी लिख सकते हैं कि जी x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। अच्छा, अब आते हैं जी जनरल फॉर्म को हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। ठीक है। सो जनरल फॉर्म हमारे पास था जी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस कांस्टेंट सी को जी शिफ्ट किया राइट साइड पे, तो ये बना ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस सी, बोथ साइड माइनस सी पे डिवाइड करें। सो ये बनेगा हमारे पास ए एक्स डिवाइड बाई माइनस सी प्लस बी वाई डिवाइड बाई माइनस सी इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाई माइनस सी। ए एक्स डिवाइड बाई माइनस सी को हम लिख सकते हैं एक्स डिवाइड बाई
माइनस सी होल डिवाइड बाई एक्स होल डिवाइड बाई माइनस सी डिवाइड बाई ए। इसी तरह प्लस वाई डिवाइड बाई माइनस सी ओवर बी इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। इज इट क्लियर? यानी ये डबल डिवीजन है आपके पास, तो ए वापस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपके पास वापस ये ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। सो इसको अब हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, कंपेयरिंग विद डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था जी हमारे पास, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास था x डिवाइडेड बाई क्या था, x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइड बाई y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। इसके साथ कंपेयर करने से हमारे पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाई x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट इक्वल टू x इंटरसेप्ट आ जाएगा माइनस सी डिवाइड बाई ए, और यहां से y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाई बी आ जाएगा। दिस इज ओवर x इंटरसेप्ट और ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा जी, लेट्स से 3x प्लस 4y minus 10 equal to 0. Here a equal to 3, b equal to 4, c equal to minus 10. ठीक है, तो अगर हमने इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करनी है तो क्या होगा, x इंटरसेप्ट आ जाएगा माइनस सी बाई ए। माइनस सी बाई ए, व्हाट इज माइनस सी, माइनस अपनी जगह, सी की जगह माइनस 10 डिवाइड बाई व्हाट इज ए, 3। सो x इंटरसेप्ट आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 3। x इंटरसेप्ट क्या आया, 10 डिवाइड बाई 3। इसी तरह y इंटरसेप्ट इसका क्या आएगा, y इंटरसेप्ट वो बराबर है माइनस सी डिवाइड बाई बी के। सो y इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस सी, सी क्या है जी, माइनस 10 डिवाइड बाई व्हाट इज बी, वो 4 है। सो यहां से बनेगा y इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। सो ये बना 5 डिवाइड बाई 2। सो आपके पास बन जाएगा ये जो फॉर्म है जनरल फॉर्म, इसको हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो ये बनेगा x डिवाइडेड बाय व्हाट इज x इंटरसेप्ट, 10 बाई 3, 10 बाई 3 प्लस व्हाट इज y इंटरसेप्ट 5 बाई 2, तो ये बनेगा y डिवाइड बाई 5 बाई 2 इक्वल टू 1। r 3x डिवाइड बाई 10 प्लस 2y डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1। ये हमारे पास जो जनरल फॉर्म थी वो कन्वर्ट हो गई किस में, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब आते हैं जी थर्ड फॉर्म की तरफ, विच इज़ रिड्यूस्ड टू नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म को रिवाइज करते हैं जी। सो लेट दिस इज अवर
XY plane, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन है। लेट्स से जी ये हमारा लाइन है, और इस लाइन को मैंने L से डिनोट किया, ठीक है। अब ये लाइन जो है इस पॉइंट पे x एक्सिस को क्रॉस कर रही है। इस पॉइंट को मैंने A से डिनोट किया और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने रखे m, 0। इसी तरह इस पॉइंट पे ये लाइन y एक्सिस को क्रॉस कर रही है। इस पॉइंट को मैंने B से डिनोट किया और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, n, ठीक है जी। यानी ये आपका x इंटरसेप्ट है, ये आपका y इंटरसेप्ट है। इस O से A तक का जो फासला है वो स्मॉल m है, और O से B तक का जो फासला है वो आपका स्मॉल n है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म यानी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? वो होगा आपके पास x डिवाइड बाई x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या है? m प्लस y डिवाइड बाई y इंटरसेप्ट विच इज n इक्वल टू 1। ये हमारा इस लाइन का इक्वेशन आ गई। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जो कि लाइन L को पॉइंट N पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है जी, और x एक्सिस के साथ एंगल थीटा क्रिएट कर रही है, ठीक है जी। अब इस O से N तक का जो फासला है इसको मैंने P से डिनोट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनी। एक ट्राइंगल क्या है जी? ट्राइंगल OAN। तो इस ट्राइंगल में अब देखें तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 का अपोजिट है, ठीक है, और ये हमारा बेस है। तो इस ट्राइंगल में cos थीटा किसके इक्वल होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? ON। हाइपोटेन्यूज क्या है? OA है, ठीक है जी। सो वैल्यूज पुट करें यहाँ पे तो cos थीटा आ जाएगा आपके पास। व्हाट इज ON? ON P है डिवाइड बाई OA क्या है? स्मॉल m है। इसी तरह आप इस ट्रायंगल की बात करें OBN की तरफ आ जाए। सो ट्रायंगल OBN, तो इसमें ये जो ON है ये आपका बेस है और OB आपका हाइपोटेन्यूज है 90 का अपोजिट साइड। सो अगेन अब ये एंगल कितना है? ये एंगल आपका टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक आपका 90 है, तो 90 से थीटा आप माइनस करें तो 90 डिग्री माइनस थीटा आपका ये एंगल बनेगा। सो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, इसका इक्वल होता है cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपका क्या है? ON डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज आपका OB है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा से साइन थीटा आएगा, और व्हाट इज ON? ON हमारा P है, और व्हाट इज OB? OB आपका N है। तो ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं जो कि हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। सो cos की वैल्यू क्या है? P डिवाइड बाई M। सो ये बनेगा P डिवाइड बाई M का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा की वैल्यू P डिवाइड बाई N, और ये स्क्वायर अपनी जगह पे इक्वल टू 1। स्क्वायर ओपन किया सो P स्क्वायर डिवाइड बाई M स्क्वायर प्लस P स्क्वायर डिवाइड बाई N स्क्वायर इक्वल टू 1। M स्क्वायर और N स्क्वायर का एलसीएम लिया तो ये बना M स्क्वायर N स्क्वायर। सो ये बन जाएगा P स्क्वायर N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर
एम स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ न्यूमरेटर से आप पी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये बनेगा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, डिवाइड करें बोथ साइड, सो पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये बन जाएगा p इज इक्वल टू, न्यूमरेटर के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो एम एन बचेगा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये आपके पास p की वैल्यू आ गई। p क्या चीज़ है? डिस्टेंस है फ्रॉम ऑरिजिन टू पॉइंट n, तो इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया, क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है जी। अब ये जो लेंथ है, ये p क्या है? लेंथ है किस चीज़ का? फ्रॉम ऑरिजिन टू, ऑरिजिन से इस लाइन L की तरफ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का लेंथ है। ठीक है, या आप डिस्प्लेसमेंट कहें। सो यानी हम ये कह सकते हैं कि जी इस लाइन का, यानी ये आपके पास लाइन है और ऑरिजिन से इस लाइन तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो p है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि जी लेट से अगर हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक ऐसा इक्वेशन ले लें, ठीक है जी, जो कि इस फॉर्म में हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ऑरिजिन से हम इस लाइन की तरफ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, तो फिर उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? तो देखिएगा जी, यहाँ पे हमने ये कहा कि जी ये जो लेंथ है p, ये कौन से लाइन सेगमेंट का है? ऑरिजिन से इस लाइन की तरफ, x डिवाइड बाई m प्लस वाई डिवाइड बाई n इक्वल टू 1, इस लाइन की तरफ जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द ऑरिजिन बन रही है उसका लेंथ ये है। ठीक है, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एम एन एलसीएम ले लें यहाँ पे, सो एम एन ये बनेगा एम एक्स सॉरी एन एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एन एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एम एन, सो एन एक्स प्लस एम वाई माइनस एम एन इक्वल टू 0। यानी हम ये कहेंगे कि जी इस लाइन की तरफ जो ऑरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट बन रही है उसका जो लेंथ है वो ये है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि जी लेट से हमारे पास एक इक्वेशन है जनरल फॉर्म कि जी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। अगर मैं ये कहूँ कि जी इस जनरल इक्वेशन की तरफ जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ऑरिजिन, तो उसकी जो लेंथ होगी, जो p की वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, ठीक है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस, सो a की वैल्यू आपके पास n आ जाएगी, b की वैल्यू m आ जाएगी और c की वैल्यू आपके पास माइनस mn आ जाएगी। ठीक है जी, सो इन तमाम वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करें। लेट से इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कहूँ, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन 1,
इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें जी। सो यहाँ से बनेगा आपके पास P इज इक्वल टू mn की जगह क्या आएगा C, लेकिन ये जो C होगा उसको हम एब्सोल्यूट में लेते हैं, क्योंकि अगर C नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर P की वैल्यू नेगेटिव होगी, बिकॉज डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, क्योंकि n स्क्वायर पॉजिटिव, m स्क्वायर पॉजिटिव, इनका सम पॉजिटिव। सो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, लेकिन न्यूमरेटर जब नेगेटिव होगा तो P की वैल्यू नेगेटिव, और P तो लेंथ है, तो इसलिए हम C को यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n की वैल्यू क्या है a, तो a स्क्वायर प्लस m की वैल्यू क्या है b स्क्वायर। यानी ये जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस लाइन की तरफ फ्रॉम द ऑरिजिन जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट आप ड्रा करेंगे उसकी जो लेंथ होगी वो ये होगी। क्लियर? नाउ हमने तो इस जनरल फॉर्म को कन्वर्ट करनी है, किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। ठीक है जी। सो ax स्क्वायर सॉरी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, डिवाइडिंग both sides by 1 divided by square root of a square plus b square। so ये बनेगा आपके पास ax डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square प्लस by डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square प्लस c डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? सो ये जो आ गई आपके पास, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द जनरल फॉर्म। अब आते हैं जी, एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। ठीक है जी। अब इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जी। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या था हमारे पास? जनरल नॉर्मल फॉर्म वो हमारे पास था जी x टू कॉस थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा इक्वल टू p। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म। अच्छा जी, तो देखिए यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट की हुई है। बाय दिस फार्मूला आप इस जनरल फॉर्म को इस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर पहले यहाँ से आप के पास a की वैल्यू क्या है? x का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू आपका y का कोफिशिएंट है तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और c की वैल्यू आपका क्या है? 6 है। ठीक है जी। सो ये बनेगा आपके पास। अब ये वैल्यू फाइंड करते हैं डिनोमिनेटर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर क्या है? 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज 2। तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। अच्छा जी, अब
यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज हियर, तो ये बनेगा व्हाट इज ए आपका 1 है, 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 के इक्वल है, 2 प्लस बी की वैल्यू क्या है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 के इक्वल है, 2 प्लस सी की वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। सो ये बना 1/2 इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से बनेगा 1/2 एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 वाई इक्वल टू -3। ये -3 पी की वैल्यू, इसके साथ ज़रा कंपेयर करें तो एक्स कॉस थीटा की जगह 1/2 माइनस साइन थीटा की जगह -√3/2 और वाई अपनी जगह पे इक्वल टू पी। पी तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेंथ है तो इसको पॉजिटिव बनाएं तो ये बनेगा -1/2 एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 वाई इक्वल टू +3। बोथ साइड मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब देखें इसको ज़रा इसके साथ कंपेयर करें तो कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास -1/2 के। सो यहाँ से थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। तो कहाँ पे थीटा कॉस आपको -1/2 देता है 120 डिग्री पे। सो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री। और इसी तरह साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। सो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। सो थीटा इक्वल टू साइन कहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 दे रहे हैं, वो भी आपके पास 1/20 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू दोनों केसेस में 120 डिग्री आ रहा है। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो आपके पास बनेगा फाइनल जो नॉर्मल फॉर्म होगा इस इक्वेशन का, वो आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा की जगह 120 डिग्री प्लस वाई साइन थीटा की जगह 120 डिग्री इक्वल टू व्हाट इज पी। पी आपके पास 3 है, पी की वैल्यू 3 आ गई। ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म आ गई किसकी जी, इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म की। इज इट क्लियर।